हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के साइंस की क्लास में पढ़ेंगे विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं। कौन से कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो सभी प्रश्न इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो पहला प्रश्न रहेगा विटामिन की खोज। पहला प्रश्न रहेगा विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसकी खोज की थी कासिमिर फंक ने। इसकी खोज विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की थी 1912 में। कब की थी? 1912 में की थी। अगला प्रश्न रहेगा कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो शी फंक। शी फंक ने विटामिन शब्द है वो दिया था। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। उत्तर रहेगा इसका सी, रेटिनोल। प्रश्न नंबर 4 रहेगा कि 9 से 13 साल के बच्चों को 9 से 13 साल के बच्चों को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 9 से 13 साल के बच्चों को विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता होती है 600 mg। सी इसका उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न है विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 6 रहेगा विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें पानी में घुलनशील विटामिन भी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन भी होते हैं, यानी उपयोग दोनों इसमें रहेंगे। उत्तर सही। प्रश्न नंबर 7 रहेगा किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं तो B2 की कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8, कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वो जल में घुलनशील होता है? तो इसमें विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 9 रहेगा कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील वाले विटामिन होते हैं विटामिन के ई डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 रहेगा किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है तो विटामिन डी को कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए इसमें लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 12 रहेगा किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं तो विटामिन ए को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 रहेगा विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन यानी निकोटिनिक एसिड। प्रश्न नंबर 14 रहेगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 के अंदर, B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन से संबंधित सभी प्रश्न इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है गाजर, हरी सब्जी और दूध में, यानी इन सभी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 रहेगा किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और टूट भी जाती है? और विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण इसमें क्या होता है कि शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है विटामिन डी। अगर इसकी कमी आती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन प्रश्न नंबर 17 विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका रासायनिक नाम होगा थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रश्न अगला रहेगा विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है वो है वेरी। प्रश्न नंबर 19 विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। प्रश्न नंबर 20 रहेगा एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वह होता है B12 की कमी के कारण। प्रश्न नंबर 21 रहेगा
किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग है वो होता है B3 के कारण, विटामिन B3 के कारण। प्रश्न नंबर 22 रहेगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो B6 का रासायनिक नाम होता है पाइरिडोक्सिन, पाइरिडोक्सिन। प्रश्न नंबर 16 रहेगा, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो विटामिन सी की कमी के कारण। प्रश्न नंबर 24 रहेगा, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी। अगला प्रश्न, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है विटामिन ए। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के। प्रश्न नंबर 28 रहेगा, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी है वो निकल जाता है। तो अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन घाव को बढ़ने में सहायक होता है? घाव को बढ़ने में सहायक होता है विटामिन सी। प्रश्न नंबर 31 रहेगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। 31 नंबर प्रश्न रहेगा कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला खट्टा होता है, खट्टा विटामिन है वो सी होता है, विटामिन सी। प्रश्न अगला रहेगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन, बायोटिन। प्रश्न नंबर 33, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होगा? B9 का रासायनिक नाम होगा फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, B9। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो बाल गिरते हैं तो विटामिन B7 की कमी होती है। किसकी होती है? विटामिन B7 की कमी होती है। अगला प्रश्न, विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे विटामिन, इसे विटामिन B7 या बायोटिन कहते हैं। उपयुक्त दोनों इसके अंदर सही रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मूत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कौन सा विटामिन है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है विटामिन बी, उत्तर है इसका विटामिन बी। प्रश्न नंबर 38 रहेगा 38, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है विटामिन डी के कारण। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो विटामिन डी करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? मानव शरीर में विटामिन है वो यकृत में संचित होता है। प्रश्न नंबर 42 रहेगा, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को। प्रश्न नंबर 44 रहेगा कि मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है? मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी, विटामिन डी। 46, प्रश्न नंबर 46, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? B10 की कमी के कारण
रुधिर क्षीणता आती है। प्रश्न नंबर 47, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो बाल के सफेद होने का कारण होता है विटामिन B6 और B12, B6 और B12 यानी उपयुक्ति दोनों। अगला प्रश्न रहेगा, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 49, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है वो विटामिन डी। अगला प्रश्न रहेगा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? फिलोक्विनोन या क्विनोन, ये दोनों ही प्रयुक्त दोनों। अगला प्रश्न रहेगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। प्रश्न नंबर 53 रहेगा, किस विटामिन की कमी के कारण पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी के कारण पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है? तो विटामिन ई की कमी के कारण। अगला प्रश्न, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है। और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न रहेगा विटामिन का, कि कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? विटामिन ई को नष्ट कर देता है। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी है तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।